हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं धवल ठाकुर आज इस लेक्चर के साथ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के जो जर्नल एंट्रीज का पार्ट है उसे कंप्लीट करने वाला हूं। अब तक इसके प्रीवियस सेशंस में हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बेसिक कंसेप्ट, बेसिक एंट्रीज रिलेटिंग टू द वेरियस कंसेप्ट्स हम कवर कर चुके हैं। हमने बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बाय ड्रॉवी से रिलेटेड जितने भी एंट्रीज हैं और भी जितने भी केसेस है लाइक बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, डिस्काउंटेड बिल, इंडोर्समेंट ऑफ बिल, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, सबके हॉनर डिसऑनर सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। बचे कुछ कंसेप्ट्स हैं जिसे हम आज के लेक्चर्स में क्विकली कंप्लीट करेंगे। और आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज से बोर्ड के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस में से बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है। तो आप इसे कह सकते हो कि कोई भी क्वेश्चन हो, अगर उस क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में उस क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना है तो बोर्ड के एग्जाम में क्या ऐड किया जाएगा, तो यहाँ पर कुछ जो सिचुएशंस लिखी हैं उन सिचुएशंस को ऐड कर दिया जाता है और उस क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना दिया जाता है। तो उसी डिफिकल्ट पार्ट को मैं आपके लिए सिंपल करने वाला हूं आज के इस सेशन में। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथ पढ़ने वाले फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला कंसेप्ट है दैट इज रिन्यूअल ऑफ बिल। जब भी आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हो, और डेफिनेटली इस सेशन के बाद हम बोर्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज। अगर आपको किसी चैप्टर के पहले क्वेश्चन चाहिए तो जरूर बताइए, उन पे जरूर पहले काम किया जाएगा। तो हाँ, ते हम रिन्यूअल पे, तो बच्चों जब हम बात करते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल की तो एक टिपिकल लाइन ऑफ स्टोरी जाती है। उस टिपिकल स्टोरी लाइन में से हमें क्या देखना है, तो पहले देखते हैं रिन्यूअल का कंसेप्ट क्या होता है। तो व्हेन ड्रॉवर ड्रॉज अ बिल, ड्रॉवी एक्सेप्ट्स द बिल। टर्म ऑफ बिल कंप्लीट होने के बाद ड्रॉवी ड्रॉवर को अप्रोच करता है, या फिर जिस पर्सन के पास बिल होगा, द बिल कैन बी विद द बैंक, द बिल विद कैन बी इंडोर्सी, या फिर जहां पर भी बिल है, अब वो पर्सन जब ड्रॉवी को अप्रोच करते हैं कि आप बिल का पैसा दे दो और ड्रॉवी के पास पैसे नहीं है, ड्रॉवी इज अनेबल टू मेक द पेमेंट ऑफ बिल, उस सिचुएशन में ड्रॉवी ड्रॉवर को रिक्वेस्ट करता है कि हम पुराना बिल को कैंसिल करके एक नया बिल बनाएं। और इस प्रोसेस के बीच में वो कुछ पार्ट पेमेंट कर भी सकता है, कुछ पार्ट पेमेंट नहीं भी करेगा। और जब यहाँ पर ड्रॉवी ड्रॉवर को रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर पुराना बिल कैंसिल कर दीजिए, नया बिल बना दीजिए, और इस अरेंजमेंट में थोड़ा कुछ पैसा वो अभी देगा या फिर ना भी दे, या पूरा पैसा आफ्टर, मतलब वो फर्दर टाइम पीरियड मांगता है और कहता है कि आप एक नया बिल बना लो फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 2 मंथ, 1 मंथ, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा। तो उस केस में हमें कौन कौन से एंट्रीज करनी है, तो मैं आपको बता देता हूं कि जब भी बिल रिन्यू होगा मैक्सिमम 4 जर्नल एंट्रीज एक नॉर्मल सिचुएशन में पॉसिबल है। तो बच्चों रिन्यूअल ऑफ बिल के केस में देयर आर 4 जर्नल एंट्रीज व्हिच वी हैव टू रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। कितनी एंट्री रिकॉर्ड करनी है? 4, 1, 2, 3 एंड 4। कौन कौन सी 4 एंट्री है जानते हैं। सबसे पहली एंट्री बच्चों आप रिकॉर्ड करोगे डिसऑनर ऑफ बिल। जब भी बिल रिन्यू होता है हमको पहले वाला बिल क्या करना होगा? कैंसिल करना होगा, जिसे आप कैंसिलेशन ऑफ बिल भी कहते हो। बट जो आप एंट्री पास करोगे, जो आप एंट्री लिखोगे, दैट एंट्री विल बी डिसऑनर ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल के केस में आप जो सेकेंड एंट्री पास करोगे वो होगी बच्चों इंटरेस्ट ड्यू, क्योंकि नया बिल ड्रॉ होगा फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 2 मंथ और 3 मंथ। तो जो ड्रॉवर है वो ड्रॉवी से कहेगा बिल तो बना देते हैं नया, बट नए बिल पे आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, क्योंकि आप अब वो मुझे पैसे और लेट देने वाले हो, वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। इस अरेंजमेंट में अगर ड्रॉवी रेडी है, ड्रॉवर भी रेडी है, कुछ पार्ट पेमेंट की बात हो रही है तो पार्ट पेमेंट भी हो सकता है, और फिर एट द एंड आप वापस से एंट्री किसकी करोगे? न्यू बिल ड्रॉन की। अब ये मैक्सिमम सिचुएशंस है, ये सारी की सारी होंगी ऐसा जरूरी नहीं है। लाइक पार्ट पेमेंट होगा ये जरूरी नहीं है, इंटरेस्ट होगा ये जरूरी नहीं है, बट अगर बिल रिन्यूअल के लिए जा रहा है तो पुराना बिल कैंसिल करना और नया बिल ड्रॉ करना ये जरूरी है। ठीक है, एंट्री देखते हैं 1 बाय 1। जैसे आपको शॉर्टकट में मैंने बता दिया था, एंट्री फॉर डिसऑनर ऑफ बिल क्या होती है? जब भी बिल रिन्यूअल के लिए जाएगा डिसऑनर की एंट्री आपको करनी ही पड़ेगी। सर क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, फिर क्वेश्चन कहता है रिन्यूअल के लिए, तो डिसऑनर की एंट्री 2 बार करनी पड़ती है क्या? नहीं बच्चों, आपको डिसऑनर ऑफ बिल की एंट्री एक ही बार रिकॉर्ड करनी है। बट रिन्यूअल के केस के लिए मैंने इसे यहां पर इंक्लूड किया हुआ है। इफ यू हैव ऑलरेडी पास्ड एन एंट्री फॉर डिसऑनर ऑफ प्रीवियस बिल, देन रिन्यूअल में वापस से डिसऑनर की एंट्री नहीं करोगे। एग्जाम्पल के लिए लेट्स से डिस्काउंटेड इंडोर्स बिल, या फिर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर है और फिर वो रिन्यूअल के लिए जा रहा है, तो जब डिस्काउंटेड बिल आपने डिसऑनर की एंट्री पास कर ही दी है तो फिर आप वापस से डिसऑनर ऑफ बिल की एंट्री पास नहीं करोगे। इज इट क्लियर? 2 बार सेम एंट्री पास नहीं करनी है, एक ही बार करनी होती है। तो रिन्यूअल ऑफ बिल में
पहला काम कहां से स्टार्ट होगा? डिसऑनर ऑफ बिल से। कौन सा बिल डिसऑनर होगा? कौन सा भी बिल डिसऑनर हो सकता है। क्या हमने कोई शॉर्टकट एंट्री सीखी थी? हाँ, हमने शॉर्टकट एंट्री सीखी थी। जब भी बिल डिसऑनर होता है, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर की बात कर रहा हूं बच्चों, जब भी कोई भी बिल डिसऑनर होगा, हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट। डेबिट किसके लिए होता है? ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम ड्रॉवी। सो ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट जो है बच्चों वो चेंज होता रहेगा और वो चेंज हुआ वाला मैं यहां पर लिखूंगा। लेट्स से अगर रिटेन बिल रिन्यूअल के लिए है, रिटेन बिल कौन सा होता है? द वन विच इज विद द ड्रॉवर हिमसेल्फ, जो ड्रॉवर के पास ही पड़ा है ड्यू डेट तक, और अगर वो रिन्यूअल के लिए जा रहा है तो उसे हम रिटेन बिल डिसऑनर कहते हैं। तो उसकी एंट्री आ जाएगी ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। सर डिस्काउंटेड बिल भी तो हो सकता है, तो उसके लिए बच्चों आ जाएगा ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बैंक। होल्डर ऑफ बिल कहते हैं ना, क्रेडिट चेंज होगा। अगर एंडोर्स्ड बिल रहा तो एंट्री क्या आ जाएगा? ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी। और अगर बीएफसी हुआ तो एंट्री आ जाती है ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बीएफसी। मतलब मैंने यहां पर एक एंट्री में 1 2 3 4 4 केसेस कवर कर लिए। वापस से आपका कंसेप्ट रिवाइज हो गया। तो बच्चों इन केस ऑफ रिन्यूअल ऑफ बिल, फर्स्ट एंट्री हम जो पास करेंगे वो होगी डिसऑनर ऑफ बिल की। बिल कौन सा भी डिसऑनर हो सकता है। रिटेन बिल डिसऑनर होगा तो एंट्री विल बी ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होगा तो ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बैंक। एंडोर्स बिल डिसऑनर हुआ तो ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी, और बीएफसी डिसऑनर हुआ तो ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बीएफसी। आई होप क्लियर होगा। यहां तो हम जानते हैं सबसे अच्छा आदमी ड्रॉवी, बेचारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही एंट्री वो हर बार कर लेता है। ड्रॉवी के बुक्स में डिसऑनर की एंट्री क्या आती है? सर ड्रॉवी के बुक्स में डिसऑनर की एंट्री आती है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, टू ड्रॉवर्स अकाउंट। आप देख सकते हो कोई भी केस हो, ड्रॉवी के बुक में यही एंट्री आती है। सेकेंड एंट्री देखेंगे इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री। अब ये इंटरेस्ट क्या होता है? ड्रॉवर चार्ज करेगा और ड्रॉवी वो लायबल है पे करने के लिए, बट मैंने यहां लिखा है इंटरेस्ट ड्यू। इंटरेस्ट रिसीव्ड नहीं लिखा है मैंने क्या लिखा है? इंटरेस्ट ड्यू। इंटरेस्ट का पैसा आएगा। अभी हम किसके बुक के लिए एंट्री पास करेंगे? ड्रॉवर के लिए। तो ड्रॉवर को इंटरेस्ट का पैसा कौन देगा? ड्रॉवी देगा। ड्रॉवर को इंटरेस्ट का पैसा कौन देगा? ड्रॉवी देगा। अगर ड्रॉवी से पैसे आने वाले हैं तो हम जानते हैं जिससे पैसे लेने हैं उसे हम क्या करते हैं? डेबिट। ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट क्यों क्रेडिट में आएगा? बिकॉज इंटरेस्ट इज नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यहां पर मैं कैश और बैंक अकाउंट डेबिट इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि इंटरेस्ट अभी मुझे मिला नहीं है। आई एम रिकॉर्डिंग द एंट्री फॉर इंटरेस्ट, सो एंट्री विल बी ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। और आपको मैं एडवाइस करूंगा कि आप इसी पैटर्न में एंट्रीज कीजिए ताकि इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट में मिले या फिर इंटरेस्ट न्यू बिल में, आपका कभी भी वो क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग नहीं होगा। जी, ड्रॉवी के लिए इंटरेस्ट ड्यू क्या होगा? अब ड्रॉवी के लिए तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो वो इंटरेस्ट को डेबिट करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, बिकॉज इसके लिए तो क्या है? एक्सपेंस है। बट ये एक्सपेंस वो भी ऑन द स्पॉट पे नहीं कर रहा है, पैसे देने बाकी हैं। ड्रॉवी के लिए किसको देने बाकी होते हैं? ड्रॉवर को। तो क्रेडिट विल बी फॉर ड्रॉवर टू ड्रॉवर्स अकाउंट, टू ड्रॉवर्स अकाउंट। आई होप दो एंट्री के साथ हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एंट्री है, लाइट चली गई है, मैं जस्ट विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड चेक कर लेता हूं कि विजिबिलिटी कैसी है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम वीडियो नेचुरल लाइटिंग में कंटिन्यू करेंगे। कहां थे हम? वी वर एट पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट की जब हम बात करते हैं तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंट्री क्या होगी? पार्ट पेमेंट यहां पर ड्रॉवर को रिसीव होगा। कौन करने वाला है? ड्रॉवी। क्योंकि बिल का जितना अमाउंट है उसमें से कुछ अमाउंट वो हमें पे करेगा। जो अमाउंट पे करेगा वो हम डेफिनेटली ऑब्वियसली एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जब हम पार्ट पेमेंट रिसीव करेंगे ड्रॉवर के लिए, या तो वो कैश में होगा या तो वो चेक में होगा। सो एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट। क्या हो जाएगी एंट्री? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट। और जब हम बात करते हैं ड्रॉवर की, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर व्हाट विल बी द एंट्री फॉर पार्ट पेमेंट मेड? इसके लिए तो पार्ट पेमेंट रिसीव्ड है बट ड्रॉवी पार्ट पेमेंट कर रहा है। ड्रॉवी एंट्री करेगा ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू कैश स्लैश बैंक।
दिस इज एंट्री फॉर द पार्ट पेमेंट मेड बाय ड्रॉवी। ड्रॉवी पार्ट पेमेंट करेगा, किसको करेगा? ड्रॉवर को। डेबिट द रिसीवर एंड कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंट्री क्लियर है? आगे जब वापस से ये सारे अरेंजमेंट्स होने के बाद नया बिल वापस से ड्रॉ किया जाएगा, न्यू बिल ड्रॉ किया जाएगा। कौन न्यू बिल ड्रॉ करेगा? ड्रॉवर, क्योंकि ड्रॉवर का जो बिल का पैसा है अगर वो नहीं दे पाता है ड्रॉवी, तो उसके लिए ही तो अरेंजमेंट हो रहा है। पहले पुराना बिल कैंसिल कर लो, इंटरेस्ट चार्ज करो, पार्ट पेमेंट में कुछ मिल रहा है तो वो ले लो, और लास्ट में कौन सा आ जाता है बच्चों? न्यू बिल। और न्यू बिल की एंट्री वही आएगी जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की। तो न्यू बिल की एंट्री क्या होती है ड्रॉवर के बुक में? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट। और यहां पर बच्चों न्यू बिल की एंट्री क्या आएगी? जब ड्रॉवी न्यू बिल एक्सेप्ट करेगा, ही विल हैंड ओवर दैट बिल टू ड्रॉवर, ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ड्रॉवी की बुक की एंट्रीज हमेशा बच्चों बहुत सिंपल और क्लियर होती है, बिकॉज वो लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को नंबर ऑफ टाइम, लिमिटेड एंट्रीज को नंबर ऑफ टाइम्स वो रिकॉर्ड करता है, क्योंकि उसके लिए तो एक ही पार्टी है और वो कौन है? ड्रॉवर। तो जब वो ड्रॉवर को बिल देगा, ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, रिन्यूअल का केस है बच्चों। 4 एंट्रीज आएंगी। अगर केस है, मतलब क्वेश्चन में पॉइंट इन्वॉल्व है, एंट्री करो। पॉइंट में, क्वेश्चन में कोई एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है, इंटरेस्ट स्किप कर दो। लेट्स से इंटरेस्ट की बात ही नहीं है तो इंटरेस्ट की एंट्री नहीं आएगी, पार्ट पेमेंट की बात ही नहीं है, एंट्री नहीं आएगी। बट रिन्यूअल है तो पुराना बिल कैंसिल और नया बिल ड्रॉ तो एटलीस्ट होगा ही। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट केस इज रिटायरमेंट ऑफ बिल। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट केस कौन सा है बेटा? रिटायरमेंट ऑफ बिल। अब रिटायरमेंट ऑफ बिल क्या होता है? रिटायरमेंट ऑफ बिल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है बच्चों हॉनर ऑफ बिल बिफोर इट्स ड्यू डेट। अब तक हमने जितने सारे केसेस देखे उसमें ड्रॉवी पैसे नहीं दे पाता था, बेचारे के पास पैसे नहीं होते थे, जो भी सिचुएशंस थी। बट कभी ऐसा भी तो हो सकता है दैट ड्रॉवी को बिल का पेमेंट करना है ड्यू डेट के पहले। तो जब ड्रॉवी बिल का पेमेंट करेगा ड्यू डेट के पहले, ध्यान से सुनिएगा, जब ड्रॉवी बिल का पेमेंट करेगा ड्यू डेट के पहले, तो वो एक्सपेक्ट भी तो कर सकता है ना कि थोड़ा सा डिस्काउंट मिले मुझे, थोड़ा तो डिस्काउंट मांगेगा। और जब वो थोड़ा सा डिस्काउंट मांग रहा है तो ड्रॉवर को देने में भी कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि जो पैसा लेट मिलने वाला था वो जल्दी मिल रहा है। तो बच्चों इस रिटायरमेंट ऑफ बिल का कंसेप्ट क्या है? दिस कंसेप्ट रिलेट्स विद द हॉनर ऑफ बिल ओनली। बट ये बिल हॉनर कब हो रहा है? ड्यू डेट के पहले। लेट्स से आपने बिल ड्रॉ किया फॉर अ पीरियड ऑफ 4 मंथ, 4 मंथ का बिल ड्रॉ किया था। 2 मंथ के बाद ही आपको ड्रॉवी अप्रोच करता है कि पैसे ले लो, ना थोड़ी कहोगे, लक्ष्मी को कौन ना कहता है, पैसे तो लेने ही है। बट जब वो 2 मंथ पहले एडवांस में पैसा दे रहा है हमें, जो 2 मंथ के बाद देना था, वो भी तो थोड़ा सा डिस्काउंट एक्सपेक्ट करेगा, तो हम उसे डिस्काउंट दे देंगे। तो बच्चों रिटायरमेंट ऑफ बिल इज नथिंग बट हॉनर ऑफ बिल बिफोर इट्स ड्यू डेट। याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल और रिटायरमेंट ऑफ बिल, और आप हमेशा हो जाते हो कंफ्यूज। तो डिस्काउंटिंग क्या है? Encashment of bill with bank is known as discounting of bill. Please make a note of this. Discounting of bill क्या है बच्चों? Discounting of bill क्या है? मैं खुद भूल गया, ऐसा लग रहा है आपको, मैं नहीं भूला हूं। Discounting of bill का मतलब होता है encashment of bill with bank. And what do you mean by retirement of bill? Retirement of bill का मतलब होता है बच्चों honor of bill before its due date. एंट्री देखिए कैसे आएगी। मैंने कहा honor of bill, तो जब मैं कहता हूं honor of bill तो डेफिनेटली पैसा मिलेगा, सो कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट। सर हॉनर ऑफ बिल की एंट्री आती है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। हाँ वही है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बट यहां पर एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा और वो होगा बच्चों डिस्काउंट। क्या ऐड हो जाएगा? डिस्काउंट, जिसे आप क्या कह सकते हो? रिबेट भी कह सकते हैं, डिस्काउंट भी आप इसे कह सकते हैं। सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट फॉर द अमाउंट रिसीव्ड, रिबेट अकाउंट डेबिट जो हमने डिस्काउंट ऑफर किया उसके लिए, टू बिल्स रिसीवेबल, या फिर आप इसे डिस्काउंट भी कह सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम एंट्री यहां पर भी ड्रॉवी के लिए हॉनर ऑफ बिल की एंट्री क्या होती है? ड्रॉवी के लिए हॉनर ऑफ बिल की एंट्री होती है सर बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। बट यहां पर वो थोड़ा सा पैसा सेव करेगा, और जो वो पैसा सेव करेगा वो क्या है? उसके लिए रिबेट है। क्या है? डिस्काउंट है। तो वो लिखेगा कैश और बैंक अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक टू रिबेट, एंट्री फॉर रिटायरमेंट ऑफ बिल।
आगे बढ़ते हैं, इंसॉल्वेंसी आखिरी द लास्ट केस अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है। तो इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवी, आई होप ये क्लियर होगा। इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ क्या होता है बेटा कि जो हमारा ड्रॉवी है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड हो जाता है, और जब ड्रॉवी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड हो जाता है तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी कोर्ट टेक ओवर करेगा, और कोर्ट उस प्रॉपर्टी में से थोड़ा बहुत अमाउंट जो पॉसिबल है वो पे करता है आफ्टर द असेंटेनमेंट ऑफ टोटल डेप्ट और उसकी टोटल प्रॉपर्टी। ये चेक करने के बाद कोर्ट को जितना लगता है कोर्ट सर्टेन अमाउंट क्या कर देता है, पे। तो यहां पर भी जब आपका ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हो चुका है तब आपको कुछ पैसे मिलने की उम्मीद नहीं है, तो पहले क्या करो, पहले आप अपना ओल्ड बिल कैंसिल करो। तो बच्चों इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवी के केस में भी दो एंट्रीज आएंगी। पहला आएगा डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल। अब डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल मतलब इनमें से कुछ भी हो सकता है। सेम यहां पर भी वही सिचुएशन लाई करती है, क्योंकि आपका ड्रॉवी किसी भी स्टेज पे इंसॉल्वेंट हो सकता है। कहने का मतलब है बिल जब आपके पास है तब भी, मतलब रिटेन बिल के केस में भी इंसॉल्वेंसी हो सकता है आगे जाके, डिस्काउंटेड बिल के केस में भी हो सकता है, एंडोर्स के भी केस में हो सकता है, और बीएफसी केस में भी हो सकता है। तो कह नहीं सकते कि कौन से स्टेज के बाद बिल क्या होगा, मतलब ड्रॉवी क्या होगा, इंसॉल्वेंट। तो डिसऑनर की एंट्री हम वैसे ही लिखेंगे, सेम हमने पहले लिखी थी ड्रॉवर के बुक्स में। व्हाइल रिकॉर्डिंग एंट्री फॉर इंसॉल्वेंसी या फिर डिसऑनर ऑफ बिल, एंट्री हमेशा किसको होती है, डेबिट किसको होता है, ड्रॉवी को, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा किससे रिकवर करना था, ड्रॉवी से। सो ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल फॉर रिटेन बिल डिसऑनर, टू बैंक फॉर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, टू एंडोर्सी फॉर एंडोर्स बिल डिसऑनर, और टू बीएफसी फॉर बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर। यहां पर जब हम बात करते हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी की, तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी डिसऑनर की एंट्री क्या आ जाती है, सर वही एक ही एंट्री करता है बेचारा। क्या करता है वो, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। जी हाँ, ये भाई साहब बस एक ही एंट्री करते हैं, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। इंसॉल्वेंसी की बात चल रही थी, ड्रॉवी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड हो गया। अच्छा, इंसॉल्वेंसी क्या होता है बेटा, इट्स अ सिचुएशन व्हेन अ पर्सन्स टोटल लायबिलिटी एक्सीड्स हिज एसेट्स, व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू मेक द पेमेंट ऑफ ऑल ऑफ हिज डेब्ट, दैट पर्सन इज नोन एज इंसॉल्वेंट। जब वो अपने सर पर जितनी लायबिलिटी है उन लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर पाता है, इन दैट सिचुएशन उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट। एंट्री आपके सामने यहां पर लिखी हुई है। अब हम बात करते हैं फाइनल पेमेंट की। तो फाइनल पेमेंट की बच्चों जर्नल एंट्री। अब फाइनल पेमेंट में क्या होगा, कोर्ट कुछ पैसा देगा, कुछ पैसा नहीं देगा। तो कोर्ट से जो अमाउंट मिल जाता है किसे बेटा, ड्रॉवर को। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ड्रॉवर के लिए, राइट हैंड साइड ड्रॉवी के लिए। तो जो कुछ पैसा फाइनल पेमेंट के फॉर्म में आपको मिल जाएगा उसके लिए लिखेंगे आप कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। जो पैसा ड्रॉवर को नहीं मिलता है फाइनली उस पैसे को राइट ऑफ कर लिया जाता है और उसे लिखा जाता है बैड डेब्ट के फॉर्म में, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट। क्या लिखा जाता है, टू ड्रॉवी। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। यहां ड्रॉवी क्यों लिखा, क्योंकि बेटा बिल हमने ऊपर ही क्या कर लिया था, कैंसिल। तो अल्टीमेटली अब ड्रॉवी से कुछ भी लेना नहीं है, जो मिला वो कैश में, जो नहीं मिला वो बैड डेब्ट, जो रिकवर हुआ कैश में, जो रिकवर नहीं हुआ वो बैड डेब्ट में, और टोटल ड्रॉवी। जो यहां पर आपने डेबिट किया होगा वही यहां पर आप क्या करोगे, क्रेडिट, काम हो जाएगा आपका। यहां पर ड्रॉवी के लिए ये सिचुएशन कैसी होगी, ड्रॉवी के लिए ये सिचुएशन ऐसी होगी कि ड्रॉवी ड्रॉवर को कुछ पे कर पाएगा और कुछ पे नहीं कर पाएगा। किसे पे करेगा वो, ड्रॉवर को। ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, जो वो पैसे पे कर पाएगा टू कैश अकाउंट, और जो वो पैसे पे नहीं कर पाएगा वो इंडिकेट करेगी उसकी डेफिशिएंसी। यप, तो यहां हम लिखेंगे ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट। ड्रॉवर के लिए जो बैड डेब्ट है, ड्रॉवी के लिए वो क्या है, डेफिशिएंसी है, वो अमाउंट जो सामने वाली पार्टी को वो पे नहीं कर पाया। एंड दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड द कंप्लीट जर्नल एंट्रीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आप चैनल पर जा सकते हैं, इसके प्रीवियस वीडियोस बिल्स ऑफ एक्सचेंज के देखिए, जिसमें हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कवर किया हुआ है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर की हैं। अब इसके आगे हम बोर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ेंगे और भी बहुत सारे चैप्टर्स के बोर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज, बाय बाय।